हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमित महल ऑफिशियल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक वीडियो देखा है जहाँ पे कुछ रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। तो एक बात बताओ, आप लोग कह रहे हो कि 3 महीने पुरानी बात का क्या मतलब है, तो फिर 3 महीने पहले की रिकॉर्डिंग क्यों ला रहे हो? और दूसरी चीज, इस बात से ये चीज तो सिद्ध हो गई कि ये सारी चीजें मेरे तरफ से बाहर नहीं गई हुई है, ठीक है ना। इसके सबसे पहले वो एक वीडियो आया जो वायरल हो रहा था, लोग बोलते कौन करवा रहा कौन करवा रहा। ये रिकॉर्डिंग 2 लोगों के बीच की बात थी, वापिस से आई है। अब आप भी समझ सकते कि इस सिलसिले में कौन कौन मिले हुए हैं। और हाँ, कुछ लोग बड़े शेर बन के आए थे और बिल्ली बन के चले गए। 2-3 वीडियो के बाद ही जवाब नहीं दिए, मार्केट में फिर से अपने वायरस छोड़ दिए हैं। अब वो आके बे 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 करेंगे, वो मैनिपुलेशन करना बंद कर दी तो उनके वो पीआर टीम शुरू हो गई, पे 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 करके शुरू करना शुरू कर दिए। तो सुनो भाई, सच्चाई क्या है। और हाँ, एक चीज अभी बता देता हूँ, आप सबको बोलता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। कभी नहीं बोलूंगा मेरा सपोर्ट करो या किसी का भी करो, पहले चीजों को समझो, देखो, जानो। आप लोग के पास हमेशा चीज आधी आती है। वो जो रिकॉर्डिंग लगाई कितने मिनट की है, कितने सेकंड की है, उससे क्या जज कर लोगे यार आप? 3 घंटे की पिक्चर में कई बार हमको विलेन दिखते हैं, कई बार हमको हीरो दिखते हैं, कई बार हमको इनोसेंट लोग दिखते हैं। जब हम 3 घंटे की पूरी पिक्चर क्लियर करते हैं ना, तब पता चलता है यार कहानी क्या है। इतनी सी रिकॉर्डिंग, अरे दम है तो पूरी रिकॉर्डिंग लगाओ जो मैं लगाऊंगा। अब सुनना, बहुत रिकॉर्डिंग आ रही है ना मार्केट में, अब सुनना मेरी रिकॉर्डिंग कैसी आती है और क्या बात होती है, हैं? और ये जो ज्ञान पेल रहा हो, 2 परिवार के बीच की बात थी, आपको परिवार में बैठ के बात कर लेना चाहिए था। हर किसी से पूछा था मैंने, ये मामला क्या चल रहा है। सबने मुंह में टप्पी डामी थी। क्यों? क्योंकि आए ना वीडियो, पता चल रहा कहाँ की लॉयल्टी टेस्ट हो रही है, किसको अपना प्रूफ दिखाया जा रहा है। और एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, करवा चौथ आया तो मेरी एंगेजमेंट के बाद एक स्टेटस लगा था, मोहब्बत तो मेरी सच्ची थी, किस्मत में ही नहीं था, ऐसा कुछ करके था। तब मैंने क्वेश्चन किया था कि यार हमारी तो सगाई हो गई है, इस स्टेटस का मतलब क्या है? तो वही मतलब था कि वही जो पुरानी बात जिनके नाम से अब तक चीजें चल रही थी, उनका नाम ले लिया गया था। मैंने चलो कोई बात नहीं। हर व्यक्ति से मैंने एक चीज पूछी है कि भाई मामला क्या है, मामला क्या है, मामला क्या है। किसी ने इस चीज को मुझे कभी क्लियर जवाब नहीं दिया। और वो रिकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैंने बोली है। क्यों? क्योंकि मुझे सामने वाले के द्वारा ये बताया जा रहा था कि भाई तुम शादी नहीं करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो सकता है, बहुत सारी चीजें गलत हो सकती हैं। तो मैं उससे पूछता था भाई क्या है क्या नहीं है। मैंने सामने वाले पे 1% भी भरोसा नहीं किया था जब वो मुझे कॉल कर रहा था। और ऐसा नहीं कि इससे पहले मेरी कभी बात नहीं, उस नंबर उसके पास मेरा बहुत पहले से था। उसने मुझे पहले भी कई बार कॉल किया, और भाई कैसे हो, और सब बढ़िया है, हाँ ठीक है। बर्थडे वो मुझे विश करता था, मैंने उनको किया था, उनकी वाइफ का आया था, उनकी वाइफ को मैंने बर्थडे विश किया था। सारी चीजें चलती रही। सामने वाला का पहला फोन जब डिटेल में मुझे आता है ना, आपने भी देखा होगा। अब आप हर चीज को पॉइंट टू पॉइंट नोट करना, हर एक चीज को। मैं पूरी वही चीज, अभी मैं कोई भी ऐसी बैकअप की चीज नहीं ला रहा हूं, लेकिन डालूंगा मैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग आ रही है पर्सनल, क्यों मुझे पता है कहां से आ रही है। तो मैं सोर्स कभी नहीं पूछूंगा, कि मुझे पता ना सोर्स क्या है, मैं जान रहा हूं कहां से वो चीजें जा रही हैं। पहली चीज तो मैं क्यों पूछूं? तो अब मैं अपना पहली बार जब मेरे पास सामने वाले का फोन आता है रोते हुए, गाड़ी में बैठे हुए, आ गई ना डेस्क कैम की रिकॉर्डिंग, गाड़ी में ही बैठे हुए आया था। और आप देखना उस समय उनकी वाइफ लाइव कर रही थी। अगर वो पड़ी होगी तो, अगर प्राइवेट नहीं होगी तो उनसे किसी ने पूछा था कि भैया कहाँ है, तो उन्होंने बोला भैया बाहर है, किसी से बात कर रहे हैं। वो मुझसे बात कर रहे थे। और ये चीज भी मैंने अपनी मंगेतर को बताई थी कि यार मेरे पास फोन आया था, ऐसी ऐसी बात है। तो देखो यार, जब आपको कोई कुछ बताएगा तो आप एकदम से किसी को कुछ नहीं बोल दोगे कि ऐसी ऐसी बात। आप अपने लेवल पे भी चेक करोगे कि यार सामने वाला सच बोल रहा है कि वो सही है। क्योंकि यहाँ मामला ऐसा था कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे पहले भी चल रही थी, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी क्लियर कर दिया है कि लोग बोलते थे कि ऐसा है वैसा, पर प्रूफ नहीं था। और बहुत सारे रिएक्शन वालों ने भी किया कि वो प्रूफ लेने आते थे, पूछने आते थे, पर हमने उनको कोई प्रूफ नहीं दिया। मुझे कभी किसी ने कुछ दिया ही नहीं, ना क्लियर बोला, तो मैं क्या करूं यार, मेरा तो ब्लाइंड ट्रस्ट था ना। सामने वाले ने मुझे फोन किया, बहुत सारी चीजें बताई, मैंने उससे हर एक चीज पूछी, भाई तुम्हारा क्या क्या था, क्या क्या था। उसने साफ बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं था, हमारा बहुत पाक साफ था, बहुत सारी चीजें थी, और यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ फाइनेंशियली फ्रॉड हुआ है, मुझे इमोशनली ब्रेक किया गया। तब मैंने कहा था जाओ भैया घर में बैठ के बात करो, सारी चीजें करो। सामने वाला बोलता मेरा नंबर ब्लॉक है, मेरी चीजें ब्लॉक है, मुझे नहीं। मैंने कहा ऐसे तो तुम गाड़ी उठा के घर चले जाते हो, हर चौथे दिन उनके घर में डले रहते हो, अब क्यों नहीं जा रहे भाई? तो बोलता नहीं भाई अब मैं नहीं जा सकता। तब मैंने उसको कहा था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, अगर तुम्हारे साथ, तो लाओ वीडियो बना लो, एक्सपोज करो भाई, क्योंकि तुम लोग ऑनलाइन वाले लोग। यार एक बात बताना, आज आपने हमें, सॉरी मैं किसी साइट का नाम नहीं लूंगा, आप ऑनलाइन कुछ चीजें खरीदते हैं, अगर आपके साथ कुछ फ्रॉड होता है, कुछ चीजें आपको ऑनलाइन मिलती हैं या कुछ भी, या XYZ कोई भी, आप कहीं टूर पे ही गए हैं, आपके साथ वहां रास्ते में फ्रॉड हो गया, कहाँ आके बताते हैं? पब्लिकली पर्सनली तो बताएंगे, सोशल मीडिया पे भी तो बताते हैं ना। तो अगर मान लो उस समय उस भाई के साथ कुछ फ्रॉड हुआ और मैंने उसको बोला कि भाई ठीक है, अगर तेरे साथ गलत हुआ, मैंने नहीं बोला कि मेरे साथ गलत हुआ, उस समय तक तो मुझे लगी नहीं था मेरे साथ कुछ गलत हुआ, तेरे साथ गलत हुआ भाई, तू अपना एक्सटेंड ले यार। और अगर आपको याद होगा तो जब ये भाई उनको एक्सपोज कर रहा था फाइनेंशियली फ्रॉड के लिए, जो कि मैंने कहा था कि हाँ भाई
अगर तेरे साथ सच में इस तरीके की लूट खसोट हुई है, और आपने भी देखा कितना सोना चांदी का लेन देन होता था, सारी चीजें होती थी, ये मेरी कहीं नहीं है, आपने खुद देखी और आपने कई बार बोला कितना गिफ्ट कौन किसको देता है भाई। तो उसी समय एक सीरीज भी चल रही थी, याद कर लेना, जिनका अब सबूत आ रहा है कई जगह से कि हम विदेशों की और फलाने की बातें बताएंगे। जब ये भाई साहब यहाँ एक्सपोज कर रहे थे, चीजें कर रहे थे, तो वहां पे एक अलग अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था कि मेरे साथ उस समय क्या क्या हुआ था, इस फैमिली ने या जिस फैमिली ने किसने क्या क्या किया था। तो मेरे पास 2 प्रूफ ऑलरेडी हो चुके थे, एक इस भाई की कही हुई बात, दूसरा वहां का प्रूफ। मैंने कहा यार मतलब वो सही बोला। और उसके बाद भाई लाइव आके एक प्रूफ भी लाया था कि किस लेडी के साथ किस किसने फ्रॉड किया था, वो लेडी प्रेग्नेंट थी और किस तरीके से उससे पैसा लिया गया था और पैसा वापस मांगने पे धमकाया गया था। तो है ना, सबूतों और तथ्यों के आधार पे बात करो, ऐसे फेक एलिगेशंस आदि कटी पिटी रिकॉर्डिंग लगाने का कोई मतलब नहीं है। और मैं आज आपको भी बोल रहा हूं, अगर आपके साथ गलत हुआ है, जो आप आयरन लेडी बने घूम रहे हैं ना, अगर आप सच में आयरन लेडी, तो ये पीआर वीआर से मत बुलाओ, आप खुद सामने आके फेस करो, जैसे आज मैं कर रहा हूं। अभी तक जो मैं चुप था उसका रीजन कुछ और था कि चलो यार जाने दो जाने दो जाने दो। मुझे यहाँ क्लीन चिट किसी से नहीं चाहिए है और ना मैं क्लीन चिट लूंगा। मैं अपनी बात रखूंगा। आपको लगता है मैं गलत हूं तो बोलना हाँ यार ये बंदा गलत है, और आपको लगता है मैं सही हूं तो आप बोलना नहीं ये सही है। मैं किसी को नहीं बोलूंगा कि आओ मेरे फेवर में बोलो, मेरे अगेंस्ट में बोलो, लेकिन ये बार बार पीआर 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 से बुलवाने की जरूरत नहीं है। तो भाई साहब बात ये थी कि सामने वाला मुझे बोलता है यार भाई तुम इस शादी से हट जाओ, तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है। मैंने भाई कैसा गलत होगा यार, क्या गलत होगा मेरे साथ यार? तुम्हारे साथ वो अभी जो नीला ड्रम चल रहा है ना, सौरभ वाला केस, मुस्कान वाला केस, वो बात मुझे बताई गई थी कि यार तुम हट जाओ। तो मैंने कहा कौन करता भाई मेरे साथ ये सब चीजें? तो बोलता कुछ भी हो सकता था, या तो मैं खुद के साथ कुछ कर लेता या तुम्हारे साथ कर लेता। मैंने अच्छा, तब मैंने उसको समझा भाई क्यों कर लेता, तेरी मेरी कोई दुश्मनी थी, कोई बात थी? बोले नहीं भाई लेकिन मैं इतना पागल हो गया था, मैं इतना अंधा हो गया था। मैंने अच्छा ठीक कोई बात नहीं। तो मैंने भाई देख अब तूने तो बोल दिया है, और देखो आज मेरे पास 1 लाख सब्सक्राइबर का बेस है, समझना पूरी बात को, कहानी लिंक करना एक एक पॉइंट टू पॉइंट। तो इतनी मेरी डिफेमिंग करवाई जा रही है, इतनी सारी चीजें करवाई जा रही है। उस समय तो मुझे कोई जानता ही नहीं था। अगर मैं उस समय शादी तोड़ देता तो आप लोग तो मेरा जीना हराम कर देते। जब अभी मेरा जीना हराम हुआ पड़ा है, जब मैं चीजों से निकल गया तो मुझे वापस बुलवा लिया गया 3 महीने बाद उन्हीं पुरानी चीजों के आधार पे। तो अगर उस समय मैं शादी गलती से तोड़ देता तो सोचो मेरे पे कितने सारे केस होते, कितने सारे एलिगेशंस लगते। तो मैंने कहा भाई एक बात बता, अब मैं इस रिश्ते से कैसे निकलूं? अगर मान ले तू कोई चीज बोलेगा, तू कुछ चीज बताएगा, तो मेरे पास सामने वाले से बात करने का एक माध्यम बचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं, मैंने बैक कैमरे उनसे बहुत बात की, अपनी होने वाली वाइफ से, जो मेरी मंगेतर थी, सो कॉल्ड मंगेतर, उनसे मैंने बात की कि भाई क्या है क्या नहीं। मेरा भाई है, मेरा बेटा है, और वही चीज आपको बताई गई थी। आपके घर में होता होगा ये सब, हमारे घर नहीं होता। तो यार इंसान सबूतों तथ्यों के आधार पे चलता है। उस समय मुझे भी नहीं पता था। अब मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सही कौन था मुझे भी तो जानना था ना। क्या मैं पागल हूं कि इसने बोला इसकी मान लू, उसने बोला उसकी मान लू? है अगर मुझे कुछ गलत लग रहा तो मैं बोलूंगा भाई बता। जब उसने वो चीज मार्केट में लाई तब उसने आधी चीज मुझे बताई। ये चीज आकांक्षा ने अपने वीडियो में क्लियर की है कि कोई व्यक्ति आपसे गाड़ी की चाबी मांगता, लाओ मुझे बस स्टैंड तक जाना है, उसने दे दिया, ले यार। अब यार साला वो गाड़ी लेके शहर छोड़ के भाग गया और वहां जाके उस गाड़ी से क्राइम कर रहा है, इसमें मेरी गलती है? तब भी मैं चुप रहा। मैं तभी समझ गया था कि गेम किस, जब ये कहानी हुई थी ना, मैं तभी समझ गया था कि यार ये गेम की कहानी कुछ और ही हो गई है यार। ना ये सही है ना वो सही है, साले दोनों मिलकर मेरे को फंसाने वाले हैं। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि भाई ने तो वो चीजें वायरल कर दी, वहां चीजें वो कर दी। और हाँ, वो वायरल वाली बात बहुत दूर की है, वो तो सीन था ही नहीं, वो तो बहुत गलत का था। उसके बाद मैंने भाई को रोका भी है कि भाई मत कर, रुक जा, बहुत हो गई, प्रूफ है मेरे पास, डालूंगा अब। और दूसरी चीज, अब मुझे रोकने की कोशिश नहीं करना केस करके। केस करोगे अगर मेरे ऊपर, जैसे सामने वाले को रुकवाया गया है, तो मैं भी बोल देता हूं अगर आप रुकवाओगे तो आपकी पीआर भी बै 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 नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी पीआर उचकेगी, मेरी कोई पीआर नहीं है, आज तक मैंने कोई पीआर नहीं रखी है और न मेरे लिए कोई पीआर ने बोलने आया है। जिसको जो मेरा वीडियो देख के लगता है उसके आधार पर वो रिएक्शन देता है। तो अब आपकी, अगर आपको ये केस रुकवाना रहेगा तो अपनी पीआर को भी चुप करवाना होगा। अभी बता देता हूं, लेकिन ये नहीं कि आप चुप हो गए, आप बिल में घुस गए, शेर बन के आए थे और बिल्ली बन के भग गए और अब आपकी पीआर पै 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 करके नोच रही है। एक औरत की इज्जत, अबे तुम्हारे लिए क्या पूरी दुनिया में एक ही औरत है क्या? एक ही औरत की इज्जत है क्या? एक औरत के चक्कर में किसको नंगा करोगे यार तुम? किसी को भी नंगा करते रहोगे? और मुझे डर नहीं है, करो नंगा, पर मुझे पता है, मैं को अपने आप पे विश्वास है, मैं गलत नहीं हूं, तो आप मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते। समझ गए ना? पहले चुप क्यों था, उसका रीजन कुछ और था, लेकिन अब गलती मत करना। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मुंह बंद करवाना करवा के देख लो, मुंह नहीं बंद होने वाला। और अभी मैं रिकॉर्डिंग भी लगाऊंगा। अब देखना, मेरे को मारने की प्लानिंग चल रही थी यार, सामने वाले ने मुझे खुद बताया है, और हाँ उसका प्रूफ भी दूंगा। आप बोलोगे ना कि ये बात आपने किसी से बताई क्यों नहीं? भाई साहब, मैंने अपने मंगेतर को स्क्रीनशॉट भेजा था, उस समय गरबा का सीजन चल रहा था। मेरी सिस्टर ने एक शॉर्ट्स डाली थी मेरे साथ यूट्यूब पे, उस पे वो कमेंट था कि फिर से एक सपना का राजवीर तैयार हो रहा। तो पता नहीं, मुझे नहीं पता था, किसी लेडी ने उस पे कमेंट की कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो किसी को। बोला नहीं, जो गलत है वो होके रहेगा। वो स्क्रीनशॉट मैंने अपनी मंगेतर को भेजा,
बोले अरे कुछ नहीं होता, डिलीट करो। जैसा कि आप सभी ने देखा ही कि सुमित महल ने नेहा आशीष तिवारी की क्या क्या सच्चाइयां बताई हैं और इतनी बड़ी बात बोली गई है कि उनको मारने की प्लानिंग तक चल रही थी। तो ऐसे में हम नेहा जी का साथ कैसे दे सकते हैं। और वैसे भी वो शकल से लगती ही नहीं है कि वो इतनी सीधी और सच्ची हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी अफवाह होती है, वो तभी उठती है जब कोई बात होती है, उसके पीछे कोई राज होते हैं। अब देखिए सुमित महल जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। कोई भी आदमी मरते मरते बचा है किसी औरत के जंगल से। कोई इतना तेज तर्रार कैसे हो सकता है, हम यह सोच भी नहीं सकते। और जिस आदमी पर यह सब बातें बीती गई हैं तो समझिए उन्होंने अपने आप को कैसे कैसे संभाला होगा, कैसे कैसे वो डिप्रेशन में गए हैं। उनको दोस्तों ने और परिवार ने संभालने के लिए क्या क्या मेहनत नहीं की है। तो सुमित महल जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर हम तो यही कहना चाहेंगे कि अच्छा रहा आपकी शादी उनसे नहीं हुई और आप बच गए फिर आऊंगा एक और रिकॉर्डिंग जिंदगी वायरल हो खत्म। रही थी ना। अब सुनो, अब रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग खेलते हैं।